Hello students, now we are talking about the essentials of our exploratory designs. मतलब exploratory design बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्यों वो ज़रूरी है, राइट? तो उसमें सबसे पहले हमने बात करी है रिव्यू ऑफ द पर्टिनेंट लिटरेचर। मतलब कि क्या होता है, संबंधित साहित्य की समालोचना करना। जैसे हमने हमारे लास्ट वीडियो में भी देखा कि थेराटिकल बेस्ड होना चाहिए। जो भी रिसर्च डिज़ाइन हम बना रहे हैं वो हमारा जो रिसर्च है थेराटिकल बेस्ड होना चाहिए। मतलब जो आधार बना हुआ है, जो साहित्य हमारा बना हुआ है, उसके आधार पे ही हमें प्रैक्टिकलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि रिव्यू ऑफ द पर्टिनेंट लिटरेचर। मतलब जो लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है उसका हमें रिव्यू लेना है और उसको एनालाइज करना है, राइट? सेकेंड वन इज द एक्सपीरियंस सर्वे, अनुभव आधारित सर्वे। सर्वे, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वे? जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कई नगर पालिका के लोग या आंगनवाड़ी की महिलाएं आपके पास आती हैं और बोलती हैं हम सर्वे कर रहे हैं, हम पोलियो की दवा पिलाने आए हैं, आप क्या, या फिर पोलियो की दवा हमें आगे पिलाना है तो उसके लिए हम सर्वे करने निकले हैं कि इस मोहल्ले में, इस ज़िले में या फिर इस तहसील में कितने घर हैं, कितने उसमें बच्चे हैं और उन बच्चों की क्या एज है। मतलब पोलियो की दवाई पिलाना है, उसकी पर्टिकुलर एज रहती है तो उसमें उसी में वो दवाई पिलाई जाती है, तो उसका वो लोग सर्वे करते हैं, राइट? तो ये जो डिज़ाइन हमें बनाना है वो हमारे सर्वे के आधार पे, जो एक्सपीरियंस हमने किया है उसके आधार पे हम ये डिज़ाइन तैयार करते हैं, राइट? नेक्स्ट वन इज द रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपीरियंस सर्वे। अब रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सपीरियंस सर्वे जो हम कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो फर्स्ट वन इज एनालिसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अभ्यर्थियों का चयन करना। अब आपको ऐसे अभ्यर्थियों का चयन करना है जिस पर आप काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको सर्वे किया, सर्वे करने के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो आप कुछ सैंपल्स चूज कर लेंगे। सैंपल्स इन द सेंस जो लोगों को आप चूज कर रहे हैं उस सर्वे करने के लिए वो आपके अभ्यर्थी हुए। ठीक है, सबसे पहले आपका पहला इंपॉर्टेंट काम वही है कि आप उनका चयन करें। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चनिंग ऑफ द रिस्पोंडेंट। अभ्यर्थियों से प्रश्न पूछना। अब जैसे सपोज कर लीजिए कोई पिक्चर रिलीज हुई है, अब आप उस पिक्चर का रिव्यू लेना चाहते हैं, राइट? कि वो पिक्चर लोगों को कैसे पसंद आ रही है, वो फिल्म लोगों को कितनी पसंद आ रही है। तो आपने क्या किया, आप एक थिएटर में गए, आपने सबसे पहले क्या सुना कि हम जैसे इंदौर शहर की हम बात करते हैं, इंदौर शहर है, इंदौर शहर में कम से कम बहुत सारे थिएटर 25-30 अवेलेबल होंगे। अब उसमें से आपने एक थिएटर को क्या किया, एक थिएटर को चुना, उसमें से आपने कुछ थिएटर के जो लोग वहाँ से फिल्म देख करके निकल रहे हैं उनको आपने अभ्यर्थियों के रूप में चुना, रिस्पोंडेंट्स के रूप में चुना। और अब क्या कर रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि आपको फिल्म कैसी लगी, उसके कुछ अप्स एंड डाउन्स, सारी चीज़ें आप उनसे क्वेश्चन के तौर पे पूछ रहे हैं और फिर वो डेटा कलेक्ट करके आप क्या कर रहे हैं, उसका डिज़ाइन स्वरूप तैयार कर रहे हैं। देन क्वेश्चनिंग ऑफ द रिस्पोंडेंट, देन यूटिलिटी। अब क्या कर रहे हैं, आपने रिक्वायरमेंट देख ली, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे यहाँ पे, चौथा पॉइंट, यूटिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस सर्वे। यूटिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस सर्वे। अब जो आपने एक्सपीरियंस सर्वे किया है उसकी क्या उपयोगिता है, ठीक है? तो उसमें सबसे पहला, जस्ट अ मिनट, अभी हमने देखा कि यूटिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस सर्वे, मतलब यूटिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस सर्वे में आपने क्या देखा कि जो एक्सपीरियंस सर्वे आप कर रहे हैं उसकी क्या उपयोगिता है, ठीक है? वो आपको फाइंड आउट करना है। भाई जब उपयोगिता का लेवल बहुत आगे जाता है तब जाके वो सर्वे हमारा अच्छा रिजल्ट दे पाता है। अब अगला पॉइंट हम ये देखेंगे कि एनालिसिस ऑफ इनसाइट स्टिमुलेटिंग केसेस। अब आपको क्या करना है, एनालिसिस मतलब आत्मदृष्टि को उत्तेजित करने वाली स्थिति का विश्लेषण करना है, जिसमें शोध स्वरूप हेतु आत्मदृष्टि को उत्तेजित करने वाली स्थितियों का विश्लेषण एक महत्वपूर्ण आधार है। इसमें वह सभी घटनाएं, प्रक्रियाएं शामिल हैं
सूचित करती हैं। वे उपकल्पना के सूत्रपात हेतु आवश्यक विचार प्रदान करते हैं। मतलब देखिए मेन चीज क्या है इस रिसर्च में, हाइपोथेसिस कैलकुलेट करना। अगर आपको हाइपोथेसिस कैलकुलेट करना आ गया, उपकल्पनाएं कैलकुलेट करना आ गया, कि हमारे पास हमेशा दो ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, आइदर दिस और दैट। मतलब कि हमें या तो ये करना है या वो करना है, दो ऑप्शन है, या तो ये चीज हो सकती है या ये चीज हो सकती है। तो उसी के आधार पे हमारा पूरा रिसर्च डिजाइन तैयार होता है, रिसर्च होती है। तो इस प्रकार हमने हमारे एक्सप्लोरेटरी डिजाइन को यहाँ पे देखा। उसमें आपको इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसके बारे में भी आपको देखना है कि किस प्रकार इन्वेस्टिगेटर मोटिवेट होता है अपने कामों को करने के लिए। लाइक उसके मतलब जो स्ट्रेंजर्स रहते हैं जिनको नए नए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मूवी के लिए आप रिसर्च कर रहे हो, आपने जो मूवी देख करके आए हैं उन लोगों से आप क्वेश्चनेयर कर रहे हो, वो किस प्रकार का आपको जवाब देते हैं, कई पॉजिटिव जवाब देंगे कई निगेटिव जवाब देंगे। इस प्रकार से जो इन्वेस्टिगेटर्स रहते हैं वो अपने काम को करने के लिए दो तरीके से मोटिवेट होते हैं, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जवाब मिला तो इन्वेस्टिगेटर पॉजिटिवली आगे बढ़ता है, निगेटिव जवाब मिला तो फिर वो उसको ढूंढने में लग जाता है कि अब उसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, इस प्रकार हमने हमारा एक्सप्लोरेटरी डिजाइन देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला डिजाइन देखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।